बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की हाई लेवल बैठक पटना में बीजेपी की सीट बंटवारे को लेकर बैठक, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक आज होने वाली है। बैठक में बिहार बीजेपी के सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। सुबह के 11 बजे से लेकर देर शाम तक की बैठक चलने वाली है। तो ये बड़ी खबर है, एनडीए में चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आज चर्चा होने जा रही है। और क्योंकि देखिए बिहार को चुनाव वो बहुत ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में बिहार में आज सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर बात होगी। क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, क्योंकि आप चुनावी मैदान में एक तरफ जेडीयू है, बीजेपी है और इसी एनडीए की बात करते हैं, फिर वीआईपी है, हम हैं, तो दूसरी तरफ INDI अलायंस है। 2000 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा भी इस वक्त आप देख रहे हैं, किसको कितनी सीटें मिली, एनडीए की स्थिति क्या थी। और इसके साथ साथ आप यहाँ 125 एनडीए की स्थिति में 125 सीटें 243 में, और बीजेपी के पास 110 सीटें लड़ी गई जिसमें 74 सीटें जीती गई। जेडीयू को 115 सीट मिली जिसमें 43 सीटें जीती गई। वीआईपी को 11 सीट मिली जिसमें से 4 सीटें जीती, और हमने 7 सीटें चुनाव लड़ी जिन पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो ये 2020 के विधानसभा चुनाव का आंकड़ा, और क्योंकि अब हम 2025 में खड़े हैं और अब चुनाव दूर नहीं, तो ऐसे में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात हो रही है कि किसको ज्यादा सीट मिलेगी। हालांकि पिछली बार जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन 2020 में, और अब बीजेपी का क्या स्थिति रहती है इस बार, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहने वाला है, इसको लेकर बात होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार गठबंधन में बीजेपी के पास थी, और इस बार का क्या सियासी समीकरण बैठता है, इसको लेकर चर्चा होने वाली है। 2025 बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पटना में बीजेपी की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होने जा रही है, और हालांकि इससे पहले भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर कई दफा चर्चा हुई, लेकिन इस बार की यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होने वाली है। सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। एक तरफ पटना में कांग्रेस CWC की बैठक, दूसरी तरफ बिहार में एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने वाला है। सर्वेश, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर होने वाली बैठक पर क्या अपडेट है आपके पास अभी? देखिए पूजा, बीजेपी की यह बैठक है, एनडीए की बैठक नहीं है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगा आपको कि सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनके आवास 5 देश रत्न मार्ग पे देखिए अभी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी ने संगठन जिला के तौर पे बिहार में कुल 52 जिले चिन्हित किए हैं, और उसमें 26 जिलों की बैठक आज है। वहाँ के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, वहाँ के तमाम बीजेपी के बड़े नेता, बिहार प्रदेश के तमाम बड़े नेता, कार्य समिति के सदस्य, इन तमाम लोगों को बुलाया गया, जिसमें कि जो बीजेपी प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े, भिखुभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। उप डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे, और सुबह से लेकर शाम तक मंथन होने वाला है उम्मीदवारों के नामों के चयन को लेकर, किसकी दावेदारी कितनी प्रबल है इसको लेकर। तो ये बैठक एक तरह से कहा जाए तो सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली है, और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी घर के अंदर की, कि यहाँ पे एक डेस्क बनाया गया है जहाँ पे सबकी एंट्री हो रही है। 26 जिलों की बैठक आज होगी, 26 जिलों के जिलाध्यक्षों को आज बुलाया गया, और 26 जो बाकी बचे जिले हैं, क्योंकि 52 संगठनात्मक जिले चिन्हित किए हैं बीजेपी ने, और उसके तहत आज 26 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बीजेपी मंथन करेगी। वहाँ के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा होगी, विधानसभा क्षेत्र के को लेकर बीजेपी की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाए, चुनावी रणनीति में किस तरीके से जो है। तो आज की इस बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बजाय बीजेपी अपनी सीट पर आत्ममंथन करने वाली है क्या सर्वेश? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी अपनी सीटों पे आत्ममंथन करने वाली है, और ये मंथन 2 दिवसीय मंथन है। 26 जिलों को लेकर आज बैठक होनी है, 26 जिलों को लेकर कल बैठक होनी है। 2 दिवसीय बैठक है। उसके बाद 27 तारीख को अमित शाह आने वाले हैं। उस दिन भी अमित शाह की 3 रैलियां हैं बिहार में, और तीनों रैलियों के बाद फिर पटना में उनका आगमन होगा, और यहाँ पे मंथन होगा, और मंथन के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मुहर लगेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो 27 तारीख का दिन जो है वो अहम है, और उसके पहले ये 2 दिनों का 24 और 25 सितंबर का दिन भी काफ़ी खास है, क्योंकि आज और कल 2 दिनों तक बीजेपी अपने सीटों को लेकर मंथन करेगी। किस सीट पे कितनी प्रबल दावेदारी है, किस सीट पे कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, जिलाध्यक्षों से उनकी फीडबैक ली जाएगी, और जो चुनावी रणनीतियों के तहत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी कि आखिर जो मतलब पहले अपना होमवर्क किया जा रहा है, और उस होमवर्क के बिहाफ पर आगे बात होगी सीट शेयरिंग को लेकर। ये अभी पिक्चर क्लियर किया है सर्वेश ने। सर्वेश, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस बीच खबर ये भी है कि अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा भी अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं।
सीट शेयरिंग और चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है, इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। सर्वेश लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, जैसे जैसे चुनाव की करीबियां बढ़ रही हैं, भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन उससे पहले ही ये जो चुनाव की करीबियां महसूस करते हुए अब अपने अपने लिए सीट क्या हो, इस पर जो बात होने वाली है, ये सिलसिला बहुत तेजी पकड़ता नजर आएगा और उसी के तहत में अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए पूजा, लगातार जो है चिराग पासवान की तरफ से 40 प्लस सीटों की मांग हो रही थी और एक तरह से कहा जाए तो एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो नीतीश कुमार हो या फिर अमित शाह हो, तो इन लोगों ने बैठकर एक तरह से जो तय किया है उसके मुताबिक जो फार्मूला है उसके मुताबिक चिराग पासवान को 20 से 25 सीटें देने की बात कही जा रही है। जीतन राम मांझी को 10 सीटें देने की बात कही जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटें देने की बात कही जा रही है और बाकी बची सीटों पर जेडीयू और बीजेपी के लोग चुनावी मैदान में होंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो इस फार्मूले को लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में एक गतिरोध की स्थिति थी, क्योंकि चिराग पासवान लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे थे, 17 से 18 सीटों की मांग जीतन राम मांझी कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोई मांग अभी तक नहीं आई है मुख्य तौर पे, लेकिन जब ये लोग इतनी सीटों की मांग करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी मांग कर सकते हैं। तो इसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो आपसी सामंजस्य बिठाने को लेकर यह बैठक होनी है चिराग पासवान का और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अमित शाह की, और माना यही जा रहा है कि आपसी सहमति बनाने की कोशिश इस बैठक के दौरान होगी, क्योंकि 27 तारीख को जब अमित शाह बिहार के दौरे पर होंगे तो उस दौरान इस फार्मूले पर मुहर लगेगी और उस दिन कुछ ऐलान भी हो सकता है कि कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पूजा, मतलब ये मानकर चलें कि 27 तारीख बहुत अहम तारीख है, क्योंकि तब तक पूरा होमवर्क हो जाएगा, मुलाकातों का सिलसिला भी लगभग सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पूरा हो जाएगा और 27 तारीख को ये मानकर चलें कि ऐलान हो सकता है कि किसके खाते में कितनी सीटें होंगी। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि चिराग पासवान की पार्टी को 40 सीटें मिल जाए, या ये वो जो डिमांड कर रहे हैं क्या ये डिमांड एक्सेप्टेबल होगी? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए पूजा, 40 सीटें मिलने की तो संभावना बेहद कम है, क्योंकि 5 लोकसभा सीट उनके पास है और अगर एक लोकसभा में 6 विधानसभा है तो उसके हिसाब से 30 विधानसभा सीटों पर उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन 30 विधानसभा सीटों पर पिछली बार जो दल जीते हैं उनके भी उम्मीदवार होंगे निश्चित तौर पे, एनडीए के घटक दलों के। तो ऐसी परिस्थिति में किस सीट पे उनकी दावेदारी क्या है, और इन लोगों से एक तरह से कहा जाए तो अमित शाह ने यह भी कहा है कि जिन सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, दावेदारी अपनी कर रहे हैं, उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसका भी फीडबैक बीजेपी लेकर रखी हुई है और तमाम तरह से सर्वे कराकर रखा गया है कि किस सीट पे कौन सा उम्मीदवार ज्यादा प्रबल दावेदार हो सकता है, कौन सा उम्मीदवार जीत का सेहरा अपने सर बांध सकता है। तो एक तरीके से ये भी सूची भी मांगने की वजह से ये बैठक बुलाई जा गई है और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को अगर बुलाया गया है तो उसके पीछे एक यह भी है कि इन लोगों ने सूची की भी डिमांड अमित शाह ने की है कि आप जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं वहां पर उम्मीदवार आपका कौन होगा उसकी सूची दें। तो एक तरह से उस सूची को देखने के बाद बीजेपी और एनडीए के तमाम चिराग पासवान पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर बैठक कर रहे थे, मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा था। मतलब यह है कि चिराग पासवान जब मिलने जा रहे तो उनकी प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है इसे लेकर। जी बिल्कुल। देखिए चिराग पासवान की पार्टी ने कल भी बैठक बुलाई थी और कल भी उनकी पार्टी की एक बैठक थी जिसमें उन लोगों ने दावेदारी को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर तमाम लोगों से बातचीत की, जिलाध्यक्षों से बात की, अपने पार्टी के नेताओं से बात की और सांसदों के जो 5 सांसद हैं उनकी पार्टी के वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे। तो एक तरह से कहा जाए तो दावेदारी जो है उनकी जो उनको लेकर भी बातचीत चिराग पासवान के साथ होगी और चिराग पासवान उसके लिए जो मंथन है वो पहले ही कर चुके हैं। उस मंथन के पीछे जो उन्होंने जो नाम तय किए हैं उसकी सूची अमित शाह को सौंप सकते हैं इस बैठक के दौरान। उस बैठक के बाद अमित शाह और तमाम जो एनडीए की टीम है वो तय करेंगे कि आखिर कौन जो है किस सीट पे चुनाव लड़ेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफ़ी अहम हो जाता है और काफ़ी खास हो जाता है। देखिए बीजेपी के नेता इस वक्त लखिंदर जी हमारे इस वक्त साथ में हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस बैठक का मुद्दा क्या है। निश्चित रूप से संगठनात्मक हमारी तो काम हमेशा संगठन की रहती है, तो बैठक में यदि सभी विधायकों को बुलाया गया है तो संगठनात्मक चर्चा होगी और अपने अपने क्षेत्र में जो विकास का कार्य हुआ है, विकास का कार्य हम लोग कितना कर पाए हैं और उसमें विकास का काम थोड़ा सा कहीं बच गया है तो कौन सा काम बच गया है जो आम जनता के लिए महत्वपूर्ण है, इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे यहाँ उम्मीदवारी पर कोई चर्चा पहले नहीं होती है,
हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता होते हैं वही उम्मीदवार होते हैं। विकासात्मक कार्य पर चर्चा है। बिहार में आम जनता का विकास से कहीं कोई कार्य बचे नहीं। जनहित में जो कार्य एनडीए की सरकार कर रही है उसमें और कोई कसर हम छोड़ नहीं पाए, इस पर चर्चा होगी। सर, आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक है, आजादी के बाद ये पहली इतनी बड़ी बैठक, राहुल गांधी की यात्रा, क्या लगता है कि कुछ असर पड़ेगा इसमें? देखिए, बिहार अब कांग्रेस मुक्त बिहार हो चुका है। कांग्रेस के पास में अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस अपनी जनाधार खो चुकी है। अब कांग्रेस की यह स्थिति है, जो आरजेडी वाला जंगल राज के पीछे अब कांग्रेस बिहार में चलना शुरू कर दिया। तो जब ये आरजेडी वाला जंगल राज के पीछे कांग्रेस चलना शुरू कर दिया तो अब कांग्रेस के अपना कोई जनाधार नहीं है। इसलिए उनके नेता कहीं आकर कहीं बैठक करते हैं तो उसका कोई हम लोग बहुत बड़ा माने नहीं निकाल सकते। वैसे भी सीमांचल में यात्रा निकाल रहे हैं। ओवैसी निकाल रहे हैं तो स्वाभाविक है, ओवैसी निकाल रहे हैं, उनकी सीमांचल यात्रा है। मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा बिहार में किसी ने ठगा तो लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने मुसलमानों को ठक्कर गुलाम बनकर रखा हुआ है। मुसलमानों समाज के सबसे ज्यादा यदि शोषण किसी ने किया तो आरजेडी के लोगों ने किया है, लालू प्रसाद परिवार लोगों ही ने किया है। अरे वो वैसे निकाल रहे हैं तो निकलना चाहिए, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? देखिए कि मंगल पांडे देखिए यहाँ पहुंचे हैं। मंगल पांडे से कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम पर फीडबैक लिया जाएगा जिला कोर। आज सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोर टीम के लोगों को बुलाया गया है और सभी जिलों की क्या राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति पे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके जानकारी, समझदारी लेगा उन लोगों से। मंगल जी आज एक और आप लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक कर रही है। देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है और अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग करते हैं। इस बार भी वो कोशिश का ही ये प्रयास है कि आज वो अपनी बैठक कर रहे हैं। सर एक बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री की मां जी को फिर से गाली दिया गया। तो देखिए पूजा, आपने सुना मंगल पांडे बता रहे थे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक है दूसरी तरफ, और एक तरफ यहाँ जो बैठक है उसको लेकर सीधे तौर पे यहाँ पे जो है वो एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पे देखिए मंगल पांडे जिस तरह की बातें कर रहे थे कि ये बैठक जो है संगठनात्मक बैठक है और इस बैठक में तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, रणनीतियों पर चर्चा होगी, आगे की कार्रवाई कैसे करनी है, आगे कैसे चुनाव मैदान में जाना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा होगी। पूजा, जाहिर तौर पर मतलब बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी को बता दिया है कि आने वाले दिनों में किस स्ट्रैटेजी पर काम करने वाले हैं। दूसरा ये कि विपक्षी पार्टियों की घेराबंदी किस तरीके से होगी और वोट बैंक जिस पर फोकस रहने वाला है, सीधे तौर पर वो भी क्या स्ट्रैटेजी के तहत में आगे बढ़ा जाएगा, ये भी समझ में आती है बातें। सर्वेश जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ये बात ये लोग नहीं बता रहे हैं खुलकर कि उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी, लेकिन जिला अध्यक्षों को बिठाने के पीछे सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि किस विधानसभा में मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ सर्वेश।